आज हम एक्स और वाई की इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप सब मेरा साथ देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए या कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन मिलती हैं। हमने हमारे पास में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जैसा हमने पहले करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 और 2 कंसिडर करी थी, ऐसे ही हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 हमें इनका नेमिंग रख देंगे। अब विलोपन विधि क्या होती है, पहले तो हमें ये समझना है एलिमिनेशन मेथड क्या होगा। एलिमिनेशन मेथड हमारा होता है कि या तो x के वेरिएबल सेम कर लें या y के, और अगर जिसके हम सेम कर रहे हैं उनके अगर साइन क्या हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। और उनमें से कोई एक प्लस का है एक माइनस का है तो उनमें क्या होगी, एडिशन होगी। अगर दोनों ही के आगे वेरिएबल जो हमने सेम किए हैं प्लस के साइन है तो उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, और एक प्लस का एक माइनस का है तो उनकी क्या होगी, एडिशन होगी। अब हम यहाँ पर लेते हैं हमारे x का वेरिएबल क्या है। जैसे आप सबको पता हो गया होगा x का वेरिएबल 1, और यहाँ से x का वेरिएबल क्या है, 2। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो 1 और 2 इन दोनों को सेम करना है। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 2 बन जाए। तो 1 और 2 का हम एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे 1 और 2 का एलसीएम हमें पता है 2 ही आएगा, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी लास्ट में कई क्वेश्चनों में पूरी इक्वेशन को, जैसे फ्रैक्शन हटाने के लिए, बटे वाली संख्याएं हटाने के लिए हमने डिवाइड किया था। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना काम। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन को, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, अब 1 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, 2x प्लस में खाली x 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, पूरी टर्म, पूरी जो इक्वेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई होएगी, पूरी जो रकम है वो 2 से मल्टीप्लाई होएगी। तो 2x y की 2y और 5 2 जा कितना होगा, 10। अब हम इस इक्वेशन का नाम 3 रख लेते हैं, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। अब हमारे x के वेरिएबल हमने क्या कर लिए, सेम कर लिए। जो x के स्केलर टर्म थी, x के गुणांक थे, वो हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। अभी जैसा हमने कहा अगर दोनों के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो ये इक्वेशन आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी। और अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो एडिशन होंगी, ऐड होंगी। अगर हम y के गुणांक समान करते तो y में तो हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एक साइन क्या है, प्लस का, और एक साइन क्या है, माइनस का। पर यहाँ दोनों ही साइन आपके क्या हैं, प्लस के, तो ये सब्ट्रैक्शन होएगी, माइनस होएगी। तो ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो 3 इक्वेशन में से हमने क्या माइनस करनी है, 2 इक्वेशन को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारे जो साइन हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस में, माइनस के प्लस में। समीकरण 3 में से यहाँ लिख भी लेंगे, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करा हमने, घटा दिया। लिख लेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। अब हमारा 3 समीकरण ये है, 2 ये है, घटाने हैं तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का साइन है तो माइनस। कोई साइन नहीं लगा होता तो इसका मतलब वो प्लस का ही होता है। अब जैसे x2 के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का ही माना जाएगा, माइनस का साइन लगा होगा तो वो अलग से दिखेगा। अब 2x में से 2x चले गई, इसे ऐसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 0 रह जाएगा। अब हमने ऊपर वाला और यहाँ पे जो नीचे साइन हुआ है ना, इनको देखना है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये इक्वेशन क्या होएगी, ऐड होएगी। तो 2 में 3 ऐड किए तो 5y,
और यहाँ से क्या देखेंगे हम, 10 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बच गया, 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब हम इसे इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था कि जैसे x का मान निकल जाता था तो हम रख देते थे, ऐसे ही यहाँ पर करना है, 1 में रखने पर। तो x ऐसा कैसा, y की जगह क्या लिखना है, 6/5 बराबर में क्या आ गया, 5। अब इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर में 5 माइनस के 6/5, एलसीएम ले लेंगे। पंजू एक 5 को किससे गुना करें कि 5 बन जाए, तो 25 से, तो पंजू पंजू 25, ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 में से 6 गए, आप सबको जैसे कि पता होगा 19/5। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू रख दें, चेक करने के लिए जांच कर लेते हैं। ये आपका रफ काम है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारी इक्वेशन सही निकली या नहीं। 5 है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 19/5, 19/5, और ये कितनी आई, 6/5। तो इसे हल करके देखेंगे कितना आया, 25/5। काटने पर कितना आया, 5। तो ये 5 ही आना चाहिए था। अगर ये आपकी रखने पर सही मान आता है तो आपका आंसर क्या है, सही निकला है। हेलो स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। हमने पिछले समीकरण में, पिछली जो इक्वेशन थी उसमें हमने x के मल्टीपल यानी x के गुणांक क्या किए थे, सेम किए थे। अब यहाँ पर हम चलो y के मल्टीपल सेम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा y का मल्टीपल क्या है, एक तो 4 है और इधर क्या है, 2। अब 4 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। आप जैसे सबको पता भी है, तो हाईएस्ट टर्म एलसीएम लेने का तरीका एक ये भी है कि आप हाईएस्ट टर्म देख लें, 4 है, अब 2 की टेबल में देख लें, या तो 4 आ रहा है तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। नहीं तो वैसे ट्राई कर दे रहे, 2 की टेबल पे 2 1, और ये फिर 2 पे 1 और 1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब एलसीएम जो आए हमारा उसका यही है। अब यहाँ पर 4 तो है ही, तो इसमें तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, पर यहाँ पर क्या है, 2। तो इस इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा कि 4 बनाने के लिए 2 से, तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इक्वेशन लिखेंगे सेकंड वाली, तो हमारी क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा कितना होता है, 4। तो ये कितना आ गया, 4x माइनस के ये कितना आ जाएगा, 4y, और 2 2 जा कितना हो गया, 4। इस इक्वेशन का नाम हम 3 रख लेते हैं। अब हमने सेकंड को मल्टीप्लाई किया था, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखेंगे, उसके अपोजिट लिखते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो इक्वेशन है दूसरे से करना पड़ेगा, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फिर अब हमने देखना है इसे ऐड करना है या माइनस करना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक माइनस का एक प्लस का है तो हम समीकरण को जोड़ेंगे, और अगर दोनों ही साइन प्लस के हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है, तो समीकरण 3 में 2 जोड़ने पर, समीकरण 3 में 2 जोड़ने पर, तो अब जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 4, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4x में ये 3x करेंगे तो कितना आ गया, 7x, ये तो कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया, 10 में 4 जुड़ गया 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 अपॉन में 7/2। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की कोई किसी भी समीकरण में रखते हैं, पहले या दूसरे किसी भी, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
3 गुना में 2 प्लस के 4y इक्वल टू कितना आ गया 10। अब ये 6 बन गया, 4y इक्वल टू 10 माइनस के प्लस के यहाँ पर है तो इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो इक्वल टू 4, 4y इक्वल टू में तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब 1 वैल्यू आ गई। अब हम जांच कर लें, अगर आप करना चाह रहे हैं किसी भी एक समीकरण में मान रखते हैं आपकी इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2, तो 3 इंटू में 2 पहले समीकरण में रख रहे हैं, 4 इंटू में 1 तो इन्हें जोड़ के देखें 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 ही आ गया। तो हमें किसके इक्वल दे रखा है 10 की। आई होप यू अंडरस्टैंड।